अनाथ भाई है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता ही था कि आज शबनम का और रेनू के भाई का शादी था, तो हम लोग शादी में से आ गए हैं और वहाँ पर कुछ मैटर भी हो गया था। जैसा कि यहाँ पर काजल जी बताइए क्या मैटर हुआ था। झगड़ा हुआ था और क्या। वो बंदा क्या बोल एक रहा लड़का था? छेड़ दिया था साला हरामखोर। ओ ऐसे बाल पे किया था। जैसे कि बात ये है, मैं शुरू से बता ऐसे बोला था तुम्हारी जैसी लौंडिया। सुनो मेरे हाइट वो पे वो बंदा आया, मैं भाभी के पास बैठा था और भाई का खड़ा था, भाई बैठी थी कुर्सी पे, तो बंदा आया, भाभी के हाथ में गुलाब का फूल था, तो बोल रहा है कि मेरे को बार गुलाब दीजिए। 3 बार भाभी मना की है, जब 2 बार मना की है तो ही बोल रहा है। तो मैं बोला कि भाई जब मना कर रही है तो क्यों मांग रहा है बार बार। तो क्या किया, एकदम नजदीक आने लगा, भाई दूर से बात करना। तब भाभी के बाल में से वो लगा के उंगली, बोला तेरी जैसी लौंडिया को तो मैं ये रखता हूँ, ये मानता हूँ। और दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कि उस बंदे के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब 3 साल की बच्ची नहीं सेफ है तो हम औरतें और लड़कियां क्या ही सेफ रहेंगे। एक बच्चे की माँ भी हो गई है और बच्चा भी हाथ में था, फिर भी उस बंदे को शर्म नहीं आया। हमको तो लगता है वो अपनी बहन के साथ भी ऐसा करता। जब वो सारी लड़कियों को कह रहा है तो उसमें उसकी बहन भी तो आ रही है, उसके परिवार के भी तो लोग आ रहे हैं ना। सही बात है। कि मतलब कि ये थोड़ी ना होता कि हम उंगली पे नचाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए हम लोगों का झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि वो लड़का बदतमीजी किया तब हम लोगों को गुस्सा लगा। बाकी अगल बगल के सब लोग थे, मतलब हम ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग थे। और शायद पब्लिक लोगों को कुछ और ही मंजूर था, हाथ साफ करना था। आप लोगों को तो पता ही है। अरे उसको कई बार समझाए भी थे, सब लोग मिलकर समझा भी रहे थे कि भाई ऐसा गंदा गंदा शब्द प्रयोग मत कर। और उसके बाद बोल रहे हैं भाई तुम्हारी है कौन। तो सीधी बात है, दिखा दी उसको कि हमारी है कौन, देख ले तू भी भाई कौन है। उसको धमाल भाई प्यार से समझाने गया, ठीक है, प्यार से एकदम कंधे पे हाथ रख के भाई तू क्या बोला, वो एटीट्यूड दिखा रहा है वहाँ पे कि हाँ मेरे ये इस बोला, पे गई, मेरे ये उस बोला, पे बता ना, गई, ये ऐसे बोला। क्रिएटर इस पे गए, ऐसे क्रिएटर बाद उस पे पकड़ रहा है तो गए। भाई हाथापाई क्रिएटर शुरू का ही हो गया। देख ले तू। जैसे होता है ना गलती और सीना जोरी, ऊपर से गलती भी किया और अपना गलती सीना जोरी। हाँ गलती मानने को तैयार भी नहीं था, इसलिए सब लोग मिलकर उसको अच्छे से बिना शर्फ के धुलाई कर दिए। इसमें क्या बुरी बात है। भाई देखो पब्लिक को वहाँ पे क्या किया, तो पहले तो पब्लिक पूछताछ करे, जब थोड़ा सा भीड़े भीड़ी हुई तो उसके बाद पूछताछ की क्या हुआ। तो बंदा साम दूर से खड़े होके दिखा रहा है एक या ये बोल रहा है, मतलब सीधा हाथ करके नीचे की ओर बता रहा था। पब्लिक सीधा पे दौड़ पड़ी उनकी तरफ, ले भाई तू भी सीख ले। नहीं वो तो लाडो पापा को बुला रहा था ना, मतलब हमारे हस्बैंड को गलत इशारा कर रहा था। अरे वो उसका वही कहने का चीज मतलब कर है, रहा मैंने है। ऐसा मतलब बोला, वही, ऐसा बोला वही। क्या कर लेगा, ऐसा बोला क्या कर लेगा, तो दिखाया सब लोग लाडो क्या पापा तो खैर गए नहीं, सबसे पहले पब्लिक गई, जो बहुत मतलब public गई थी पहले। जितने हम लोग भी दूर मानते थे। हैं वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, भलवेस हम लोग छोड़ सीधी बात देंगे। है, सब्सक्राइबर अगर प्यार करते हैं तो गलत सुनना भी बर्दाश्त नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बात रहा हम लोग का क्या कर लेंगे, तो वो हम क्या कर लेंगे आप ट्रेलर देख के समझ गए होगे, ये तो कुछ भी नहीं था। अरे हम लोग तो कुछ किए नहीं तो भी इतना हो गया, अगर हम लोग करते तो कहाँ तब जाते। क्या होता वो नहीं वो बंदा वाकई में वैसा ही था। हम जब कार में हम लोग बैठे थे ना तो बेवड़ा था यार, महक रहा ये था। पी सबसे कर बड़ी वो शराब कर- पिया था, सबसे बड़ी बात है वो शराब पिया था। अरे उसको लात खाना था और कुछ नहीं। उसके नसीब में शायद यही लिखा हुआ। पब्लिक का भूख लात लगी लिखा थी जी था, उसको। हाँ बस पब्लिक का लात लिखा था इसीलिए वो लात खाया। हमको तो लग रहा सुधर है जाओ ना, भैया सुधर जाओ, हमको थोड़ा तो सा लग रहा है जिंदगी ना जी लो। कि वो खुद ही चाह रहा था कि शबनम की शादी सही से ना हो, खुशी से ना और हो। एक बात और पता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे रेनू कि के भाई को नहीं। जो हाँ मारा है रेनू ना, के हाँ, भाई हाँ, को, रेनू छोटे भाई को मतलब जो मारा है। दूल्हे थे उनके छोटे भाई को बहुत मारा अभी है। सोचो पब्लिक बहुत थी, किसी को भी मार सकता था, लेकिन नहीं, उसी को सिर्फ उसी का टारगेट टारगेट बस बना है। उसी को टारगेट किया था बस। क्या लड़का था यार। ऐसा मारा है उसका ये कंधा जो है ना, ये रॉड रॉड से मारा है, फ्रैक्चर वगैरह हो गया है शायद। फोन करके रो रहा था। तो ये अच्छी बात थोड़ो ना है कि आप दूल्हे के खाली बस दूल्हे के भाई को टारगेट किया था। और ये छोटा मोटा झगड़ा हम लोगों को, मतलब हमको तो लग रहा है कि उसको मारने के लिए ये किया था। वो लड़ाई मारने के लिए कर रहा था बस जानबूझ के मतलब कोई इस दुनिया में ऐसा होता है ना, कोई किसी को खुद देख ही नहीं सकता है। बस वही लड़का के अंदर बस यही चीज था, ना बोलने का ढंग था, ना चलने का, ना औरतों का इज्जत करने का ढंग था। जियो और घूमो और जियो पियो जियो, ये कर रहा था। तुम लोग ऐसे ही रहोगे ना जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। जहां हो ना वहीं पे रह जाओगे। पहले तो ये बात है, तुम लोग औरत का इज्जत करना सीखो, समझे, क्योंकि तुम लोग के घर में भी माँ बहन भी रहती है। अगर तुम लोग के, अगर ठीक है मान लो आज काजल के साथ तुम ये किए बदतमीजी,
कल के अगर तुम्हारी बहन के साथ वही बदतमीजी करेगा तो तुमको कैसा लगेगा? नहीं, हम थे बता दिए, बोल दिए और सबको बताए थे और गए भी थे लड़ने। और कोई दूसरा रहता ना बोलता तो उसके साथ क्या करते? और कुछ भी मजे करते। लेते और क्या। वो सोचते कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ। उनको पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे होता ही है जो लड़कियों को अरे वो बोल तो रहा बार है, बार ऐसे बोल ही रहा था ना, तभी वो समझा कि ये लोग शायद कुछ बोलेंगे नहीं। बाद में लास्ट में वो रिजल्ट मिला उनको। पता है, मैं मतलब हमारी जितनी भी बहन है, बस मैं अपने बहन लोग से यही कहूंगी कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा घटना होता है तो आप लोग चप्पल पहनी रहती तुरंत है। एक्शन लीजिए। सबसे बात तो कोई तो है या आता ना है, चप्पल तो पैर में रहता है, सीधा दनादन निकालिए और इधर उधर मत देखिए, सीधा गाल पे दीजिए, तब उसको उसके गलती का एहसास होगा। हाँ, औरतों का इज्जत करना चाहिए, ना कि उसको बेइज्जत करना चाहिए। बदतमीजी लोग। तो इसी के साथ हम चलिए इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अगर हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो आप लोग हमको माफ कर दीजिएगा, और हम लोग सही किए या गलत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय गाइस। तो नमस्कार, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत कोमल ब्लॉग में। बोले तो कोमल। तो दोस्तों, आज का जो दिन था अच्छा भी बहुत था, खुशी का माहौल भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम लोग आए थे शबनम की शादी में, रेनू के भाई के शादी में, जो कि बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। यहाँ रंजीत भाई हैं बैठे हुए हैं, जो कि कार चला रहे हैं। भाई एक्चुअली क्या है कि वो जो लड़का था जिसको मारा पीटा गया है, बहुत सारा वायरल भी हो रहा है इस टाइम, उसको मारा इसलिए गया है क्योंकि वो बहन बेटी के खिलाफ बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहा था, सबसे पहली चीज। और रही बात ये, हम प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं और मैं गोरखपुर में पहली बार आया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कहाँ मारपीट हो रही है। बाद में पता चला कि मेरी खुद की भौजाई को वो साला उल्टी सीधी गंदी गंदी शब्दों का यूज कर रहा है। मैं क्लिप लगा दे रहा हूँ वीडियो में, ठीक है? सुन लीजिए कैसा लड़का है, आप लोग कमेंट में खुद ही बताइएगा किस टाइप का इसका व्यवहार है और किस टाइप का इसका पालन पोषण हुआ होगा इसके परिवार में, ठीक है? और कैसे इसका संस्कार है, आप लोग देख करके कमेंट में बताइए कि उसको मारा गया है सही लिए या गलत के लिए, ठीक है? और दोस्तों, बाकी यहाँ पे सब लोग थे, साथ में थे। बोले तो यूट्यूब क्रिएटर में सभी थे, गोरखपुर के पूरे क्रिएटर थे और बहुत सारे क्रिएटर थे हमारे यहाँ के भी। लेकिन मौके पे वो जो बातें सभी लड़कियों को बोल रहा था, वो तो हम सुन ही रहे थे, कई लड़कियों को बोल रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे सुनने वाला लड़का कौन है। वो देखो, मैं भाभी के पास काजल को बोलने लगा। मैं भाभी के पास खड़ा था, सोचा ये अकेले ही है, क्या ही कर लेगा, बोल दूंगा तो मादर चोद। और काजल को उल्टा शब्द बोल दिया, ऐसा शब्द बोल दिया, बताओ किसी लड़की के भी बालों में हाथ लगा के तुम बोलोगे कि तुम्हारी जैसी लड़कियां मेरे एल बराबर, तो कैसा बर्दाश्त करेंगी बताइए कोई? और उसका पति उसके पीछे में खड़ा कर रहे, चाहे वो साला क्यों ना सिंगल पतली का रहे, ठोक तो डालेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे कोमल है, कोमल प्रतापगढ़ से है, अगर मेरे से पंगा लोगे ना और पूरी बचोगे नहीं, सोच लेना। पूरी सीन को देख रही थी कोमल भी। हम भी गए थे मारने भाई, भी हैं बहुत। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, मेरी गाड़ी में मेरे प्रतापगढ़ के माननीय रघुराज प्रताप सिंह, यानी हम लोगों के सरकार, जहाँ से राजा भैया बिलोंग करते हैं, राजा भैया, उनके परिवार से हम लोगों को सीख मिलती है कि संस्कार क्या चीज होता है। और हम लोग झांट नहीं, संस्कार के खिलाफ कोई जाता है तो बर्दाश्त नहीं करते, चाहे जिस प्रदेश में हो। अगर मेरी बहन बेटी के खिलाफ कोई नजर उठा के देखेगा तो उसको इस तरह से बताएंगे सबक, इस तरह सिखाएंगे, वो जीवन भर याद रखेगा। मेरी भाभी के खिलाफ बोला वो जैसा शब्द, मुझे भरोसा नहीं था कि साला इधर गोरखपुर में आके ऐसा लोग बोलेगा, लेकिन वो बोला और उसका सबक सीखा है, इसलिए उसको मारा हूँ, क्योंकि इतना गंदा गंदा शब्द भाई बोला था। वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों, उसको खुद समझना चाहिए कि हाँ, एक शादी में आए हैं तो शादी में किसी भी औरत के ऊपर उंगली ना उठाए, किसी के बालों में उंगली मत करें, किसी को गलत व्यवहार ना करें। अरे यार, सीधी बात तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो आए कहाँ से, हम प्रतापगढ़ से। खुद योगी आदित्यनाथ भी बोले हैं 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़। तो इतना उम्मीद उनको रखना चाहिए कि हम कहाँ से हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अच्छे स्वभाव के हैं। सबसे बड़ी चीज, प्रतापगढ़ में भले रहते हैं लेकिन अच्छे स्वभाव से हैं, अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, बहुत पब्लिक का प्यार है। बाबा सीधा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि गलत उपयोग करोगे। मेरी बहन बेटी और भौजाइयों के खिलाफ अगर आंख उठाओगे ना, तेरी माँ ऐसा रेलेंगे ना। हम लोगों से अच्छा दोस्त
और हम लोगों से दुश्मन कहीं नहीं मिलेगा। और खास करके हमारी काजल के ऊपर अगर कोई उंगली छुआ दिया या बदन में कोई वहाँ पे यार काजल हो कोमल हो, किसी भी लड़की को यार, काजल हो कोमल हो या फिर यहाँ की कोई बहन बेटी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ही यहाँ की, अरे यार यहाँ की भी कोई बहन बेटी है, तो किसी न किसी की तो बहन बेटी है ना। नहीं सुना जाता भाई हम लोगों से उल्टा सीधा। बर्दाश्त करने की क्षमता भाई जितनी रहती उतना करते। वैसे भी हम लोग ना उसको वीडियो में देखे होंगे, आपको दिखाएंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसको हम समझाए थे भाई जा हाँ तेरे वहीं बराबर है, हम लोग जा तू बाहर जा, फिर भी बाहर जाके वही चीज कर रहा सेम टू सेम। पब्लिक देखकर बुरा लगी, पब्लिक फिर उतावली होगी पूरी। भाई जो बोल रहा है कि जा जा वहीं पर जा, ये वीडियो में क्लिप में लगा दे रहा हूँ, इसको सुनिए पहले, उसके बाद सुन कमेंट लीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, जैसा भी रहेगा आपको दिखाया जाएगा वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं दूसरे ब्लॉग